मित्रों नमस्कार। हमारा कर्म वासना रहित, कामना रहित होना चाहिए, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं। सभी लोग यह नहीं जानते हैं कि निष्काम कर्म यानी वासना रहित कर्म कैसे होगा। कर्म की प्रेरणा कामना से ही उत्पन्न होती है। कुछ हम चाहते हैं इसलिए कुछ कर पाते हैं। चाहना पहले होता है, कर्म बाद में होता है। आपने सिगमंड फ्राइड का नाम सुना होगा। वह कहते हैं कि बिना कामना के कर्म हो ही नहीं सकता। आजकल सभी लोग इसे सच ही मानते हैं। साइंस भी इस नतीजे पहुंचा है कि आप कामना करो, उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगाओ, सफलता आपके कदमों में होगी। लेकिन कृष्ण इससे बिल्कुल उल्टी बात कहते हैं। कर्म जब तक कामना और इच्छा से प्रेरित है, सिवाय जीवन में दुख और अंधकार यही हाथ लगना है। जिस दिन आप शुद्ध कर्म करना यानी जिसमें कोई भी चाह ना होना, उसी दिन आप निष्काम कर्म का अनुभव करेंगे। आज निष्काम कर्म क्या है, इसी पर थोड़ा बात करेंगे। मैंने सुना है अकबर तानसेन को कहता है, तुम जैसे संगीतकार इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तानसेन ने कहा, मैं कुछ भी नहीं हूं गुरु के सामने जिसने मुझे संगीत सिखाया। उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं मैं, इसलिए ख्याल छोड़िए मन से। अकबर तत्क्षण गुरु को लाने की आज्ञा देता है। तानसेन ने कहा, उन्हें लाया नहीं जा सकता। वह अपने सिवा किसी की भी न सुनते। कहानी कहती है, अकबर चोरी छुपे तानसेन की गुरु की संगीत सुना और तानसेन को कहता है, तुम अपने गुरु जैसा संगीत क्यों नहीं बजाते? तानसेन ने कहा, बात साफ है। मैं कुछ पाने के लिए संगीत बजाता हूं और मेरे गुरु कुछ पा लिया इसलिए संगीत बजाते हैं। मेरी संगीत में कुछ पाने की इच्छा है। बजाना मेरे लिए साधन है, साध्य नहीं है। साध्य कहीं और है, धन में, प्रतिष्ठा में और यश में। कई लोगों के पास कला होती है, उस कला को कुछ पाने के लिए उपयोग करते हैं। लालसा जीवन के अंत तक उनकी नहीं छूटती। कला किसी और को दिखाना है, पैसे कमाना है और प्रतिष्ठा पाना है। यही से मनुष्य विकृत हो जाता है। मनुष्य को छोड़कर सारा जगत अपने में जी रहा है। नदियां क्यों बह रही है? बहने में आनंद है। सूरज क्यों निकल रहा है? निकलने में आनंद है। फूल क्यों खिल रहा है? खिलने में आनंद है। आकाश है, होने में आनंद है। लेकिन मनुष्य अकेला प्राणी है। जो उसके पास है वो छोड़ देता है और आगे में भटक जाता है। आगे कुछ पाने के लिए कुछ करता है, इसी में वो भटक जाता है। जो होने वाला है वो होकर रहेगा। आप बस सचेतन होकर कर्म करिए। यही सारा कृष्ण का कर्म योग और कर्म जाल है। भविष्य की चिंता छोड़ो। अभी आप क्या कर रहे हो उसी पे ध्यान दो। सचेतन होकर आप कर्म करो। इस कर्म का आपको क्या फल मिलने वाला, इसकी चिंता छोड़ो। जो आपसे नियति कर्म करवाना चाहती है, बस करते रहो। सही या गलत का आप फैसला मत करो और मन में भाव भी मत लाना ये सही है या गलत है, क्योंकि सारे लोग अच्छा करने के लिए और अच्छा बनने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। आजकल कोरोना वायरस फैल रहा है। लोग कुछ भी अच्छा काम कर देते हैं, व्हाट्सएप पे, नेट पे,
ट्विटर पे पोस्ट कर देते हैं, हमने इतना इतना दान किया, हमने इतना इतना राशन बांटा। लेकिन ये सही बात नहीं है। आप बांट रहे हो ये बात सही है, लेकिन आपको जो पब्लिसिटी चाहिए वो कहीं ना कहीं गलत होता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, जो भी वो करता है वो सोच समझकर पुण्य काम करना चाहता है। सभी लोग पुण्य काम ही करना चाहते हैं। गलत काम ही हो, कायदे कानून से वो काम गलत है, थोड़ा पर गलत रहता है, लेकिन उसके पीछे की प्रेरणा वो अच्छाई भलाई चाहता है। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है, पुण्य कर्मों को ही पाप में बदल देता है। पाप में कैसे बदलता है? जो भी काम अच्छा होता है, अच्छा कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, यही भावना उसको पाप में ढकेल देती है और यहीं से उसका दुख जाल शुरू होता है।